एक छोटे से गांव सुंदरपुर में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास खिलौने नहीं थे, लेकिन सपनों से भरा एक बड़ा दिल था। वह अपनी कला के माध्यम से दुनिया को देखता था, लेकिन गरीबी ने उसके कैनवास को छोटा कर दिया था। उसके पिता एक गरीब किसान थे और घर का गुजारा मुश्किल से होता था। आर्यन अपने परिवार की मदद करना चाहता था। उसके पास रंग और ब्रश खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसका जुनून कभी कम नहीं हुआ। एक दिन एक बड़ी प्रतियोगिता की खबर आई। पहला इनाम 50,000 रुपए। आर्यन की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। उसने सोचा, अगर मैं जीत गया तो पिताजी का कर्ज उतर जाएगा, लेकिन कैनवास और रंग कहां से आएंगे? माँ ने अपनी जमा पूंजी देखी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी। आर्यन समझ गया कि यह लड़ाई उसे अकेले लड़नी होगी। निराशा के पल में उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह अपनी कला के लिए अपना रास्ता खुद बनाएगा। आर्यन ने प्रकृति की ओर रुख किया। उसने सोचा, अगर बाजार के रंग नहीं तो मेरे गांव के रंग सही। उसने फूलों से पीला, पत्तियों से हरा और ईंटों से लाल रंग बनाया। प्रकृति उसकी नई कला सामग्री थी। कपड़ों को जोड़कर और उस पर चावल का मांड लगाकर एक अनोखा कपड़ा तैयार किया। अब उसके पास महंगे नहीं, बल्कि कच्चे रंगों का एक खजाना था, जो उसकी मेहनत से बना था। प्रतियोगिता का दिन आ गया। आर्यन अपनी उम्मीदों और अपने अनोखे रंगों के साथ शहर के लिए रवाना हुआ। आर्यन शहर के एक बड़े सजाए गए हॉल में प्रवेश करता है, जहाँ कई बच्चे अपने महंगे सामान के साथ हैं। कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, ये यहाँ पेंटिंग करने आया है या खाना बनाने? आर्यन का दिल दुखा, लेकिन उसने अपने पिता के संघर्ष को याद किया और किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। विषय था मेरे देश की मिट्टी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपने गांव को याद किया। उसने अपने हाथों से बने खुरदरे ब्रश को उठाया और पेंटिंग शुरू की। वह दुनिया को भूल गया। उसने हल्दी से पीला, ईंटों से लाल और पत्तियों से हरा रंग इस्तेमाल किया। एक पेंटिंग इतनी सजीव थी कि उसमें से जैसे मिट्टी की खुशबू आ रही थी। उसने रंगों से नहीं, अपनी रूह से चित्रकारी की थी। समय समाप्त हुआ। जज, जो बड़े कलाकार थे, आर्यन की पेंटिंग को देखकर हैरान रह गए। वे आगे नहीं बढ़ पाए। एक जज ने पूछा, बेटे, तुमने ये कौन से रंग इस्तेमाल किए हैं? आर्यन ने डरते हुए सच बताया। आर्यन ने कहा, सर, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपने गांव की मिट्टी, फूलों और पत्तियों से ये रंग बनाए हैं। जज ने मुस्कुराते हुए कहा, आज यहाँ हजारों महंगी पेंटिंग्स हैं, सिर्फ तुम्हारी पेंटिंग में है। जब परिणाम घोषित हुआ तो हॉल तालियों की गड़गड़ से गूंज उठा। आर्यन ने पहला पुरस्कार जीता था। उसे 50,000 रुपए का इनाम और शहर के सबसे बड़े आर्ट स्कूल में वजीफा मिला। उसका सपना सच हो गया। उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उनके बेटे ने न सिर्फ इनाम जीता, बल्कि उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया। उस दिन आर्यन ने सीखा कि संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन सपने और प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती। सफलता महंगे साधनों की मोहताज नहीं होती, वह कड़ी मेहनत और सच्चे जुनून की दीवानी होती है। आर्यन अपने गांव वापस लौटा, एक विजेता बनकर। उसका सफर अभी शुरू ही हुआ था। वह अब भी उसी पार्क में बैठता था, लेकिन अब उसकी आंखों में मायूसी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। उसके पास अब नए रंग थे, लेकिन उसने अपने कच्चे रंगों को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि वे उसकी असली पहचान थे। आर्यन के पिता उसे गर्व से गले लगा रहे हैं। आर्यन अपनी माँ को इनाम का चेक दिखा रहा है। आर्यन के दोस्त अब उसे सम्मान से देख रहे हैं। आर्यन गांव के दूसरे बच्चों को पेंटिंग सिखा रहा है। हेलो दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।